हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। रोजाना की तरह आज फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं जो कि शिमला मिर्च से बनकर के तैयार होती है। तो बेसन में शिमला मिर्च को पीस करके डाल दीजिए। बहुत ही बढ़िया और यूनिक रेसिपी बनती है। ऐसी रेसिपी जो आज से पहले ना आपने बनाई होगी और ना ही खाई होगी। एक बार मेरे तरीके से यह शिमला मिर्च की रेसिपी बना कर के देखिए, बहुत ही बढ़िया और टेस्टी बनती है। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने यहाँ पर 2 बड़े साइज़ का शिमला मिर्च ले लिया है। यदि आपका शिमला मिर्च छोटा है तो आप यहाँ पर 4 शिमला मिर्च का यूज कर सकते हैं, या फिर जितना आपको इस रेसिपी को बनाना है उस हिसाब से इसकी मात्रा कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब शिमला मिर्च को हमने धुल लिया है। धुलने के बाद इसे कट करेंगे। शिमला मिर्च में जो बीज वाला पार्ट होता है उसे निकाल देना है, और बीज भी उसका निकाल देना है। बीज का यूज हमें नहीं करना है। अब शिमला मिर्च को हम रफली चॉप कर लेंगे। बहुत ज़्यादा छोटा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें शिमला मिर्च को पीस कर ही यूज करना है। शिमला मिर्च को बारीक पीसना है, इसके लिए इसे काटना ज़रूरी है। काट करके पीसेंगे तो बढ़िया से स्मूथ इसका पेस्ट बन करके तैयार होगा। तो इसीलिए हमने इसे कट कर लिया है। तो हमने दोनों शिमला मिर्च को काट करके तैयार कर लिया है। अब इसे हम मिक्सर जार में डालेंगे। मिक्सर जार में हमने सारी शिमला मिर्च को डाल दिया है। अब कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, जिसमें हमने 6 से 7 लहसुन की कली ली है। 1 इंच अदरक के टुकड़े को हमने काट करके लिया है, ताकि यह आसानी से पीस जाए। थोड़ा सा हमने हरी धनिया लिया है। अब 2 हरी मिर्च को तोड़ करके डाल देंगे। आपको जितना तीखा पसंद हो उस हिसाब से मिर्च की मात्रा कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1/4 चम्मच हमने साबुत जीरा डाला है, और 2 चम्मच पानी डालेंगे। अब सारी चीज़ों को हमें बढ़िया से बारीक पीस करके तैयार करना है। तो आप देख सकते हैं ना कि हमने सारी चीज़ों को अच्छे से पीस लिया है। अब इसे हम एक कटोरी में ट्रांसफ़र कर देंगे। इसी तरह से हमें बारीक पीसना है। यदि एक बार में बारीक नहीं पीस रहा है तो इसे आप 2 से 3 बार में पीस करके तैयार कर लें। अब इसे साइड कर देंगे, तब तक दूसरी तैयारी कर लेते हैं। इधर हमने 1 कटोरी चने दाल का बेसन लिया है। चने दाल का बेसन बढ़िया होता है, तो हमने चने दाल का बेसन का यूज किया है। बेसन को हमने पहले ही छान लिया था, और मीडियम साइज़ की कटोरी से हमने 1 कटोरी बेसन लिया है। तो बेसन की मात्रा आप अपने रेसिपी के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा हमने हल्दी पाउडर डाला है, आधा चम्मच चिली फ्लेक्स डालेंगे, आधा चम्मच साबुत जीरा डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। और बेसन का यूज कर रहे हैं तो हींग तो डालना बनता है, क्योंकि हींग हमारे पेट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। जब भी आप बेसन की कोई रेसिपी बना रहे हैं तो उसमें हींग ज़रूर से ऐड करें, क्योंकि बेसन जो है गैस करता है, तो हींग डाल देने से डाइजेशन बढ़िया रहता है। अब सारी चीज़ों को हमें बढ़िया से मिला लेना है। तो हमने बेसन में सभी चीज़ों को मिला लिया है। अब शिमला मिर्च का जो पेस्ट हमने बना करके रखा था बेसन में डाल देंगे। अब डालने के बाद बेसन में हमें अच्छे से मिलाना है, ताकि इसमें कोई भी गुठली या फिर लम्स न रहे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना कि हमने किस तरह से बेसन और शिमला मिर्च को मिलाया है। इसी तरह से आपको मिला करके तैयार करना है। यदि आपके पास विस्कर नहीं है तो आप इसकी जगह पर चम्मच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं बेसन और शिमला मिर्च के घोल में थोड़ा भी गुठली नहीं है। इसी तरह से आपको इसका पेस्ट बना करके तैयार करना है। तो पेस्ट अभी गाढ़ा लग रहा है, तो हमें पेस्ट को गाढ़ा नहीं रखना है, इसे पतला करना है। तो हमने सेम उसी कटोरी से 1 कटोरी पानी डाला है। पानी डालने के बाद इसे हमें बढ़िया से मिला लेना है। हमें इसका पतला घोल बना करके तैयार करना है। तो ध्यान रहे, इस तरह से आपको मिलाना है कि इसमें थोड़ा भी गुठली न रहे। आप देख सकते हैं ना कि हमने इसका घोल कितना पतला रखा है। इसी तरह से आपको तैयार करना है। तो हमने शिमला मिर्च और बेसन के घोल को तैयार कर लिया है। अब चलिए चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर हमने एक कढ़ाई रखी है। कढ़ाई में 1 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। यदि आपके पास सरसों का तेल नहीं है तो यहाँ पर आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें हम बेसन और शिमला मिर्च का घोल डालेंगे, और घोल डालने के बाद इसे चलाते हुए पकाना है। इसे आप छोड़ेंगे तो ये कढ़ाई में पकड़ सकता है। आप देख सकते हैं कि डालने के बाद तुरंत ही गाढ़ा होना शुरू हो गया है। अब उसी बर्तन में हमने जिसमें घोल बनाया था उसमें हमने थोड़ा पानी लिया है, इसमें ऐड कर दिया है। अब लगातार चलाते हुए इसे हमें बढ़िया से पकाना है। आप 1 मिनट के लिए घोल को छोड़िएगा मत, इसे चलाना ज़रूरी है। और इस
घोल को पकाने के लिए फ्लेम को हमें मीडियम टू लो करके ही पकाना है। हाई फ्लेम पर पकाएंगे तो बेसन कच्चा रह जाएगा और ये सेट भी नहीं होगा, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे हमें पकाना है। बहुत ही जल्दी पक करके तैयार हो जाता है, क्योंकि हमने बेसन का यूज़ किया है। बेसन बहुत ही जल्दी गाढ़ा हो जाता है। तो आप देख सकते हैं 2 से 3 मिनट ही लगा है और बेसन पहले की अपेक्षा किस तरह से गाढ़ा हो गया है। और हमने लगातार चलाया है तो इसमें गुठली या फिर लम्स नहीं पड़े हैं। तो इसी तरह से आपको चलाते हुए बढ़िया से इसे पकाना है। धीरे धीरे यह गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। यकीन मानिए फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया अमेजिंग रेसिपी यह बन करके तैयार होती है। एक बार मेरे तरीके से शिमला मिर्च और बेसन की सब्ज़ी को बना करके देखिए। घर के सारे लोग इस रेसिपी के दीवाने हो जाएंगे और बार बार इसे बनवाना चाहेंगे। तो इसी तरह से लगातार चलाते हुए हमें बेसन और शिमला मिर्च के घोल को पकाना है। तो आप देख सकते हैं पहले की अपेक्षा इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हुआ है और यह गाढ़ा हो गया है। बेसन और शिमला मिर्च का घोल बढ़िया से पक कर के तैयार हो गया है। अब इससे ज़्यादा इसे पकाने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा पका देंगे तो यह सेट होने में दिक्कत कर सकता है। तो गैस को बंद कर देंगे और चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो इधर हमने एक प्लेट लिया है। प्लेट में हम तेल अप्लाई करेंगे ताकि हम जब इसे सेट करें तो आसानी से निकल जाए। आप यहाँ पर घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने प्लेट में बढ़िया से तेल लगा लिया है। अब बेसन और शिमला मिर्च के घोल को हमें इसी में ट्रांसफ़र कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना कि हमने इसकी थिकनेस कितनी रखी है। अब इसे हमें बढ़िया से चम्मच की मदद से फैला देना है। जितना स्मूथ हो सके उतना स्मूथ इसे हमें फैलाना है। अभी इसका पेस्ट अभी गरम लग रहा है, तो हमें हाथों में हल्का सा पानी या फिर तेल लगा करके इसे दबाते हुए सेट करना है, नहीं तो हाथ जल सकता है। तो इसी तरह से हमें हाथों से इसे बढ़िया से स्मूथ कर लेना है। अब इसे हम 10 मिनट तक रेस्ट होने के लिए छोड़ देंगे। तब तक दूसरी तैयारी कर लेते हैं। इधर हमने 3 मीडियम साइज़ का पका हुआ टमाटर ले लिया है। टमाटर को हमने पहले ही धुल लिया था। अब टमाटर को हम छोटे छोटे पीस में कट करेंगे। बहुत ज़्यादा छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। जो टमाटर का डंठल वाला भाग होता है उसे निकाल देना है और इसी तरह से टमाटर को रफली चॉप कर लेना है। इस प्रोसेस को हमें पहले ही कर देने से हमारी रेसिपी जो है बहुत ही जल्दी बन करके तैयार होती है। तो यहाँ पर हमने टमाटर को काट करके तैयार कर लिया है। अब टमाटर को मिक्सर जार में डालेंगे। डालने के बाद टमाटर को हमें बढ़िया से बारीक पीस करके तैयार करना है। अब इसमें कोई चीज़ हमें ऐड नहीं करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना कि हमने टमाटर को पीस करके तैयार कर लिया है। अब इसे कटोरी में निकाल लेंगे। तब तक दूसरी तैयारी कर लेते हैं। शिमला मिर्च और बेसन के घोल को रखे हुए 10 मिनट हो गया है, तो इसे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये बढ़िया से सेट हो गया है, तो इसे हम कट कर लेंगे। तो इसे आप जितना छोटा या फिर बड़ा काटना चाहते हैं उस हिसाब से आप काट सकते हैं। जिस तरह से पनीर को हम कट करते हैं उसी तरह से हमें इसके पीस को काट करके तैयार करना है। तो आप अपने हिसाब से इसके पीस को छोटा या फिर बड़ा काट करके तैयार कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ना, जिस तरह से बर्फ़ी हम काटते हैं उसी तरह से हम इसका शेप हम काट रहे हैं और बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट बन करके तैयार हुआ है। आप इस तरह से इसमें तड़का लगाकर भी चाय के साथ खा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया टेस्टी लगता है। तो चलिए चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर हमने कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई में हम 2 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। सरसों के तेल में यह रेसिपी बहुत ही बढ़िया टेस्टी बनती है। तो हमने यहाँ पर सरसों के तेल का यूज़ किया है। अब तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें आधा चम्मच हमने साबुत जीरा डाला है। जीरा हल्का सा क्रैकल हो जाए तो इसमें 2 बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे और प्याज को हमें मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए भूनना है। तो यहाँ पर हमने 2 मीडियम साइज़ की प्याज को यूज किया है। अब इसे हमें चलाते हुए भूनना है। बहुत ज़्यादा इसका कलर चेंज नहीं करना है। अब इसमें हम 2 हरी मिर्च को बारीक काट करके डालेंगे। आप मिर्च की मात्रा कम ज़्यादा कर सकते हैं। मेरे यहाँ तीखा कम खाया जाता है तो हम यहाँ पर 2 मिर्च का इस्तेमाल किए हैं। अब साथ ही में हमने आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, इसे डाल देंगे। यदि अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं है आपके पास
तो अदरक लहसुन को बारीक काट करके भी डाल सकते हैं। प्याज के साथ अदरक लहसुन को भी हमें बढ़िया से भूनना है, तो इसके लिए हम इसे 2 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। 2 मिनट बाद ढक्कन को खोलेंगे और इसमें सूखे मसाले में हमने आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है। साथ ही में इसमें हम आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच हमने सब्जी मसाला डाला है और 1/4 चम्मच गरम मसाला डालेंगे। इसी टाइम हम स्वाद अनुसार नमक भी डाल देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे 5 से 10 सेकंड के लिए मसाले को भून लेंगे। मसाले में हमने पानी का यूज़ नहीं किया है, तो फ्लेम को मीडियम टू लो पर करके ही मसाले को भूनना है। अब इसमें जो हमने टमाटर को पीस करके रखा था उसे डाल देंगे और मसाले के साथ हम टमाटर को भी बढ़िया से भून करके तैयार करेंगे। तो हमने नमक का यूज़ कर लिया है, तो टमाटर बहुत ही जल्दी पक करके तैयार हो जाता है। टमाटर के सहारे मसाले भी बढ़िया से पक जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लिया है। अब इसे ढककर पकाएंगे तो जल्दी से पक जाएंगे। तो 2 से 3 मिनट के लिए हमें मीडियम टू लो फ्लेम पर सारी चीज़ों को पकाना है। तो आप देख सकते हैं कि मसाले से तेल सेपरेट हो गया है, मसाले हमारे बढ़िया से भुन गए हैं। इसे फिर से चला लेंगे और 2 मिनट के लिए फिर से ढककर पकाएंगे। तो हमने यहाँ पर 1 चम्मच कसूरी मेथी डाल दी है और मसाले को थोड़ा और बढ़िया से पकाना है, तो हम 1 मिनट के लिए ढक देंगे। 1 मिनट बाद ढक्कन को खोलेंगे। यहाँ पर हमारा मसाला बहुत ही बढ़िया से पक कर के तैयार हो गया है। आप कोई भी सब्ज़ी बना रहे हैं, उसका मसाला आप जितना बढ़िया से भुनेंगे, आपकी सब्ज़ी उतनी ही बढ़िया बन कर के तैयार होगी। तो यहाँ पर हम 1 चम्मच देसी घी डाल रहे हैं। इसकी जगह पर आप ताज़ा फ्रेश मलाई भी डाल सकते हैं। इससे सब्ज़ी का टेस्ट जो है बहुत ही बढ़िया हो जाता है। हमने यहाँ पर घी का इस्तेमाल किया है। यदि आप लाइक करते हैं तो डालें, वरना इसे स्किप कर सकते हैं। घी डालने के बाद मसाले को हम फिर से चला लेंगे। अब मसाले बढ़िया से भुन गए हैं। इस स्टेज पर हमने जो शिमला मिर्च और बेसन के पीस बना करके तैयार किए थे, मसाले में हमें ऐड कर देना है। तो यहाँ पर जो हमने पीस बना करके तैयार की थी तो ज़्यादा लग रहा था, तो हमने कुछ पीस को बचा लिया है, ताकि जब चाय के साथ हम इसे नाश्ते के रूप में यूज़ कर सकें। अब इसे हल्के हाथों से हमें मसाले में मिलाना है, क्योंकि इतने सॉफ्ट हैं, आप जल्दी जल्दी मिलाएंगे तो ये टूट सकते हैं। तो हमने इसे मसाले में मिला लिया है। अब ज़रूरत के हिसाब से इसमें हम पानी ऐड करेंगे। तो आपको जितना ग्रेवी रखना है उस हिसाब से आप पानी ऐड कर सकते हैं। हमने यहाँ पर 1 गिलास पानी का यूज़ किया है। तो इसे बहुत ज़्यादा देर तक पकाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसे हम ढक देंगे और ढककर इसे 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकाना है। 2 मिनट बाद ढक्कन को खोलेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सब्ज़ी हमारी बढ़िया से पक करके तैयार हो गई है। अब इससे ज़्यादा इसे पकाने की ज़रूरत नहीं है। पहले की अपेक्षा किस तरह से यह गाढ़ी हो गई है। तो इस सब्ज़ी को आपको मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है और बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। अब बारीक कटी हुई धनिया डाल देंगे। तो दोस्तों, हमने कितनी बढ़िया और यूनिक सब्ज़ी की रेसिपी बना करके आपको दिखाई है। तो मेरी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और थोड़ी भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।